दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन में हम एमपी सर्कल के जो 50 क्वेश्चन है पूरा पेपर 2025 का लेके आए हैं। इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए आज के अपने क्वेश्चन पेपर को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यदि कोई पोस्ट बॉक्स धारक एक सप्ताह या एक अपने बॉक्स को खाली नहीं करता करता है तो पोस्ट मास्टर क्या कार्रवाई करता है? यदि कोई पोस्ट बॉक्स धारक एक सप्ताह तक अपने पोस्ट बॉक्स को खाली नहीं करता है तो पोस्ट मास्टर क्या कार्रवाई करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजता है। बी दिया हुआ है, सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। और ए बी दोनों सी में दिया हुआ है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर ए, पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? प्रेषक के विकल्प पर नोट और आदेश वाली कार्यालय फाइलें या मसौदा पत्र और सरकारी अधिकारी और उसके कार्यालय के बीच आदान प्रदान की गई उचित प्रतियां डाक द्वारा इस प्रकार भेजी जा सकती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पत्र द्वारा, बी दिया हुआ है पैकेट द्वारा, सी दिया हुआ है पार्सल द्वारा और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा अपन इसमें पत्र के द्वारा जब क्या होता है फाइलों की संख्या कम हो तो उसे पत्र के द्वारा भेज सकती हैं। अगर फाइलों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो तो उसको पैकेट के द्वारा भी भेज सकती हैं। और यदि फाइल की जो वजन बहुत ज़्यादा हो तो उसे पार्सल के माध्यम से भेज सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेवा डाक सेवा डाक टिकटों सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत अन्य सभी सरकारी अधिकारियों के अलावा द्वारा पोस्ट किए गए पत्रों के लिए आवश्यक उपशीर्षक क्या होता है? सेवा डाक टिकटों का कोई उपयोग करता है तो उसका जो आवश्यक उपशीर्षक क्या होता है? सेवा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसका जो सही है सेवा पर उस पर लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। किसी आधिकारिक डाक वस्तु पर सेवा टिकट के बजाय साधारण डाक टिकट का उपयोग करने का क्या परिणाम होता है? यदि कोई आधिकारिक डाक वस्तु है उस पर साधारण टिकट के बजाय सेवा टिकट के बजाय कोई साधारण टिकट का जो है उपयोग कर देता है तो उसका क्या परिणाम है? उसका पूछा गया है। तो वस्तु को वापस कर दी जाएगी, ये नहीं है, वस्तु को वापस नहीं किया जाता है। संबंधित अधिकारी को अनियमितता की सूचना दी जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। संबंधित अधिकारी को क्या है? अनियमितता की सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5। पीएलआई आरपीएलआई में चिल्ड्रन पॉलिसी में बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? आयु पूछी गई है। तो चिल्ड्रन पॉलिसी में जो बच्चे की आयु होती है वो 5 से 20 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पीपीएफ खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित करने का क्या शुल्क है? इसमें पूछा गया है जो अपना पीपीएफ खाता होता है, पीपीएफ खाता पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें एक डाकघर से दूसरे डाकघर में अगर उसको ट्रांसफर करवाती है तो उसका शुल्क होता है 100 रुपये प्लस जीएसटी लगती है उसका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए छूट दर क्या है जो स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग के लिए मासिक 1 लाख रुपए का भुगतान कर रहा है? तो अगर कोई स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए 1 लाख का भुगतान करता है तो उसको कितनी छूट मिलती है? 10% छूट मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से मैगजीन पोस्ट द्वारा आमतौर पर किस प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती हैं? तो जो मैगजीन पोस्ट सेवा है उसके तहत कौन कौन सी वस्तुएं भेजी जाती हैं? तो इसके तहत जो है पत्रिकाएं और समाचार पत्र भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से किस आईपीवी खाते के साथ पीओएसए लिंकेज उपलब्ध नहीं है? तो जो आईपीवी का जो खाता होता है अपना वो क्या होता है? अपन पीओएसबी खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो आईपीवी खाता है उसको पीओएसबी के साथ लिंकेज नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। डिजिटल बचत खाता है, इसे आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? पीओएसबी खाते के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ट्रांजिट मेल ऑफिस जो आरएमएस की एक शाखा है के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ट्रांजिट मेल ऑफिस जो कि एक आरएमएस की एक शाखा है के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ से बंद बैग भेजे जाते हैं, यहाँ पत्रों की छटाई की जाती है।
या मेल एजेंट या मेल गार्ड इसका प्रभारी होता है। तो इसका जो तो इसमें इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर पत्रों की छटाई की जाती, तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो ट्रांजिट जो मेल ऑफिस है आरएमएस की शाखा, इसके यहाँ पर बंद बैग प्राप्त भी किए जाते हैं, ये अपना सही है। यहाँ बंद बैग भेजे भी जाते हैं। मेल एजेंट और मेल गार्ड इसका प्रभावी अधिकारी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो अपना इसमें किसी डाक परिमंडल के मुख्यालय में स्थापित कार्यालय जो दावा न की गई और अस्वीकृत वस्तुएं बिना पते वाली या अस्पष्ट या अपूर्ण पते वाली वस्तुओं से संबंधित है, इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन रिटर्न लेटर ऑफिस, आरएलओ। आरएलओ का ऑफिस क्या होता है? सर्कल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित होता है। सर्कल अध्यक्ष यहाँ पर जो लाभांश डाक होती है जिस पर कोई दावा नहीं कहता है उसका निपटान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 12। डाक निदेशालय का डी की अनुभाग जो किसी भी बैग से संबंधित नहीं है बल्कि केवल बैगों की खरीद और वितरण से संबंधित पत्राचार से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो बैग से संबंधित नहीं है बल्कि बैगों की खरीद, क्या है यहाँ पर? बैगों की खरीद, बैगों की खरीद और वितरण से संबंधित पत्राचार से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलती हैं अपन? केंद्रीय बैग कार्यालय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? सही है, केंद्रीय बैग कार्यालय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 13। किसी विशिष्ट अनुभाग के संदर्भ में सेट सी, नहीं सेट क्या है, सेट के बारे में पूछा गया है। किसी विशिष्ट अनुभाग के संदर्भ में सेट क्या है? तो इसका जो है अपना ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि एक ही अनुभाग में ऑप्शन नंबर ए है, एक ही अनुभाग में एक साथ का काम करने वाले सॉर्टिंग का सहायकों का एक समूह और भेजने के लिए डाक से भरा एक बैग। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्तिगत सॉर्टिंग कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी है पंजीकृत वस्तुओं का एक संग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या है? अपना सही है, एक ही अनुभाग में एक साथ कार्य करने वाले सॉर्टिंग सहायकों का एक समूह सेट सेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा दे बैग है? कौन सा दे बैग है? तो इसमें पार्सल बैग, इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी मेल बैग। मेल बैग क्या है? एक दे बैग। दे बैग क्या होते हैं? जैसे ड्यू बैग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्यू बैग भी बोलते हैं। दे बैग होते हैं जो नियमित रूप से डेली भेजे जाते हैं, क्या होते हैं? नियमित रूप से भेजे जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो अपने ड्यू बैग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बीमित बैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें पूछा गया है जो अपना बीमित बैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, बीमित पार्सल को सुरक्षा प्रदान करना। बीमित बैग का उद्देश्य क्या होता है? बीमित पार्सल को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है वह बैग जो सरकारी उच्च अधिकारियों के पत्र व्यवहार को रखने के लिए उपयोग किया जाता है, कहलाता है। तो एक ऐसा बैग जो सरकारी उच्च अधिकारी की जो पत्र व्यवहार को रखने के लिए उपयोग किया जाता है, कहलाता है। तो इसको बोलते हैं विशेष बैग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विशेष बैग। विशेष बैग के माध्यम से क्या होता है? उच्च अधिकारियों के पत्र व्यवहार को रखा जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असम डाक परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है। तो असम डाक परिमंडल का मुख्यालय अपना गुवाहाटी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से डाकघर की 3 श्रेणियों में से कौन सा एक नहीं है? डाकघर की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं डाकघर की? 3 श्रेणियां हैं। शाखा और डाकघर भी है, प्रधान डाकघर भी है, शाखा डाकघर भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपना सही है, इनमें से कोई नहीं, ये अपना सही है। ये तीनों श्रेणियां डाकघर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है? तो इसमें पूछा गया है जो अपना शाखा डाकघर के बारे में पूछा गया। शाखा डाकघर अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुली रह सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये 5 घंटे के लिए खुली रह सकती है। सामान्य रूप से 4 घंटे है, लेकिन वैसे इनको कुछ कुछ डाकघर को 5 घंटे तक भी किया जाता है अवधि को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डाकघर की खिड़की पर पंजीकृत बीमित और भीपी वस्तुओं और मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर किया जाता है। तो डाकघर की खिड़की पर जो पंजीकृत और बीमित और भीपी वस्तुएं हैं और मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर किया जाता है।
संबंधित बैगों की वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के बीच पूरे काम के घंटों के दौरान संबंधित बैगों की वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटे के बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो अपना सही है। संबंधित बैगों की वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ, रविवार और डाकघर की छुट्टियों पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो रविवार और डाकघर की छुट्टियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, रात्रि डाकघर खुले रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डाक वितरित इस दिन डाक वितरित भी नहीं की जा सकती है। जनता से कोई लेन देन भी नहीं किया जाता है। और ऐसे दिनों में जो लेटर बॉक्स लगे जाते हैं सड़कों पर, उनसे डाक की भी निकासी नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए वे कौन से टिकट हैं जिनका उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही है, राजस्व टिकट। राजस्व टिकट का उपयोग अपन डाक भाग के भुगतान के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है थोड़ा जूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि डाक स्टेशनरी पर लगने वाला डाक खर्च वस्तु पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक है तो वो अंतर को निम्न द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर, अगर उस पर जो है मूल्य के से अधिक है, उस पर स्टेशनरी पर लगने वाला खर्च, तो उसका जो भार का भुगतान क्या होता है, डाक टिकट लगाकर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 24, डाक पोस्ट करने के सामान्य नियमों के अनुसार किसी विशेष श्रेणी की वस्तुओं की पैकिंग से संबंधित विशेष नियमों का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होगा। तो अगर जो डाक पोस्ट के सामान्य नियम है उनको अगर अपन क्या कहते हैं, उन नियमों का उल्लंघन कहते हैं पैकिंग से संबंधित, तो उसके लिए प्रत्येक मामले में जो निर्धारित जुर्माना रहता है उसमें ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है, अंतर्देशीय डाक के रूप में सिक्कों, बुलियन, कीमती पत्थरों, आभूषणों, सोने या चांदी की वस्तुओं और करेंसी या बैंक नोटों को भेजे जाने के बारे में क्या सही है। तो इसमें भेजा नहीं जा सकता, ये तो अपना गलत हो जाएगा। भेज तो सकते हैं अपन, बड़े कारणों से भी भेजा जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इनका ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल बीमाकृत के रूप में ही भेजा जा सकता है। अगर कोई अपन बहुमूल्य वस्तु भेजते हैं, सोने चांदी की वस्तुएं, तो उनको बीमा करके ही भेजा जा सकता है, बीमित वस्तुओं के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन, इसमें क्या है, बड़े आकार के कारण जो डाक लेटर बॉक्स में नहीं डाली जा सकती है उसे उस पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे किस पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो जो बड़ी डाक होती है उसको लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, तो उसको अपन डाकघर की खिड़की पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और बैल की खिड़की पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 21 के अनुसार किस प्रकार की वस्तुओं को विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की वस्तुओं को विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल्य देय वस्तुएं है जो, उसको विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डाक टिकट लगाने के जो तरीकों को नियंत्रित करने वाला नियम है। तो डाक टिकट है, डाक टिकट के जो तरीके हैं, डाक टिकट का तरीका 23 है। और सही, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। डाक गाइड भाग 1 का नियम 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि कोई वस्तु वितरण हेतु प्राप्त होती है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या फर्म के पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजी गई है, लेकिन बाद में वितरण डाकघर में पता चलता है कि उस व्यक्ति के पोस्ट बॉक्स नहीं है, तो वस्तु क्या होती है। अगर उस पर व्यक्ति के नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं हो, पेशक को वस्तु वापस कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर में भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, पोस्ट बॉक्स की किराए की अवधि क्या है। पोस्ट बॉक्स की किराए की अवधि कैसे निर्धारित की जाती है। जो पोस्ट बॉक्स है उसकी किराए की अवधि कैसे निर्धारित की जाती है, उस महीने के पहले दिन से शुरू होती है। क्या होती है, उस महीने के पहले दिन से शुरू होती है जिसमें पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें गणित के 10 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको अपन को सॉल्व करना है जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित है।
बोर्ड मास में क्या होता है, अपन पहले ब्रैकेट हल कहते हैं। तो इसको अपन देखते हैं, 11 में से 5 चले जाएंगे तो कितना हो बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर जो अपना ब्रैकेट लगा हुआ है, अपन क्या करेंगे, 12 प्लस 13 प्लस, अब क्या है 18, ये है 18, 11 माइनस के 11 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे। पुस्तक बंद हो जाएगा। हाँ, 6 गुणा, इसमें है जो अपना 12 और 13 कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 15, 15 प्लस, और 18 में से 16 चले जाए घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ अपना हो जाएगा 6 गुणे 17, क्या हो जाएगा, 6 गुणे, जो अपना हो जाएगा 6 गुणे 17 हो जाएगा अपना। ये सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, सॉरी ये 25 हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा कितना, 27। अपन क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 6 7 क्या होता है, 42 ना, 4 रहेगा, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका सही आंसर क्या है, 162। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, 162 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया किसी राशि के 32% के 60% का बराबर 432 दिया गया है। तो अपन को राशि क्या है, मान लिया कि एक्स राशि, इसका जो अपना 32% प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और का 60% इसको भी नीचे 100 आ जाएगा, बराबर जो अपना 432 दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, इसे 20 से काट, 20 से तो 20 30 60, 20 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। यहाँ पर अपन 4 से काट देंगे, 4 8 32 होता है, और यहाँ पर ये 25 बार कट जाएगा। तो अपन 8 से काट देंगे इसको, तो 8 25 40, और इसमें 8 चौको 32, तो ये अपना 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 18वां। तो अपना क्या बचा, x बराबर अपना बचा है 18 गुणा 25 पंजे 125 होता है। तो इसका क्या जो है, अपन इसमें गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, जीरो आ जाएगा। 18 दूनी 36, उन्हों कितना होता है, 36 उन्हों अपना 45 होता है। यहाँ पर 4 बचेगा, 18 एकम 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो 2250 इसका सही आंसर है। ऑप्शन सारे इसमें गलत दिए हुए हैं, इतने सारे ऑप्शन गलत हैं। 2250 इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। अब कमी होने के पहले उसका वेतन क्या था। तो अपन मानेंगे कि उसका वेतन 100 था, कितना था, 100 था, लेकिन अब उसमें क्या हो गई, 30% की कमी हो गई, तो अब उसका वेतन कितना रह गया, उसका वेतन अब 70 रह गया। कितना रह गया, 70 रह गया। तो अपन को क्या है, 70 का मान अपन को दिया हुआ है 910। तो अपन जो 70 का मान 910 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे अपन, कितना आएगा, ये आएगा अपना 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 13। तो अपन इसका मूल वैल्यू जो पूछा गया कि पहले कमी होने के पहले उसकी वेतन क्या थी, तो अपना ये 13 आ गया। तो 100 में अपन क्या, मूल वैल्यू ये थी उसकी, 13 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपये हो जाएगा। तो इसका जो है 1300 रुपये सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 34, क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 34। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया था, 30% की हानि पर बेचा गया, तो कितने रुपए की हानि हुई तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों पूछा गया है। तो अपना टीवी का जो मूल्य कितना था, टीवी का जो मूल्य था अपना, वो था अपना कितना, 1800 रुपये। अब उसमें क्या हुआ, 30% की हानि हो गई, तो 1800 का अपन 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 18 कितना होता है 54, यानी उसको 540 रुपये की क्या हो गई, उसको क्या हो गई, हानि हो गई है। तो 540 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अपन को क्या उसका विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो 1800 में से अपन क्या करेंगे, 1800 में से 540 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना जी, ये अपना बचेगा 1260। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 540 की हानि हुई है और 1260 रुपये में से बेची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, किसी वस्तु को बाद में बेचने पर क्या हुआ है, किसी वस्तु को जो है 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो क्या है, उसने 1200 रुपये में कोई वस्तु बेच दी है, कितने में बेच दी है, 1200 रुपये में।
1200 रुपये में उसने क्या है वस्तु की बेची है, उस पर उसे कितना का 20% का लाभ होता है। यानी अगर ये उसकी कोई कीमत 100 रुपये थी और तो उसने उसे कितने में बेच दिया है 20% के लाभ पर, यानी उसे उसने 120 में बेच दिया है और उसका जो मूल्य कितने में बेचा है 1200 में, तो 1200 कितने का मान है 1200 120% का मान है और उसको अपन को निकालना कितना है 40% का लाभ, यानी उसको 140% का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसमें, अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 10 बार में इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका सीधा कितना आ जाएगा 1400 रुपये, कितना आ जाएगा 1400 रुपये आ जाएगा इसका मूल्य। 40% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा 1400 रुपये में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, राकेश ने 7% वार्षिक ब्याज दर पर 8,750 रुपये उधार लिए दिए तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपन को बताइए कि ब्याज आई बराबर कितना होता है हाँ पी इंटू आर इंटू टी बटा, इसमें क्या होता है बटा 100। तो अपन को इसमें क्या है, इसमें क्या निकालना है अपन को ब्याज निकालना है, तो अपन को पी कितना दिया हुआ है 8,750 रुपये और रेट कितनी है 7, और इसमें जो 3 वर्ष का पूछा गया है तो समय कितना है बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इसमें 8, इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 87.5 और 7 की 21, 21 से गुणा कर देंगे तो अपने ऐसे एक एक करके कर लेंगे। इसमें 2×5 1, 2×7 14, 1 15, 1 2 8 16, 1 17 तो जोड़ देंगे 5 7 5 7 8 5 जो 13, यहाँ एक आ जाएगा 18, जो हो जाएगा अपना कितना 1 दशमलव लगा है तो ये 1837.5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें औसत का क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है क्या, इसमें दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या हटा दी गई है। तो देखिए 6 संख्याओं जो संख्या है और औसत दिया गया है तो अपन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा 120 योग हो जाएगा। अब क्या है, अब अगर एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी संख्याएं बचेंगी 5 बचेंगी और उसका औसत कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अब वो संख्या कैसे निकालेंगे अपन को, इस योग में से 120 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 बचेगा, यहाँ एक हासिल आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो कितना हो जाएगा ये 45। कौन सी संख्या हटा दी गई है 45 हटा दी गई है, ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे मिलकर पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे। तो अपन इसको एलसीएम मेथड से करेंगे, ए क्या है एक काम 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है और जो अपना सी है उस कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 का 60 में भाग दे कितनी बार जाएगा 5 बार, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। तो अब तीनों का जो और तीनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई है 5 और 4 9 और 3 12, कितनी हो गई है 12 तीनों की क्षमता। तो आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो कार्य बराबर क्या होता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे दर, कार्य बटे दर। तो कार्य कितना है अपना 60 है, दर कितनी है 12 है, इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे 5 दिन में, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक गोली 0.2 सेकंड में इसमें 500 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो अब इसमें गति पूछा गया, गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी दी गई है 500 मीटर दी हुई है और उसकी जो समय कितना दिया होगा 0.2 सेकंड। तो इसका जो चाल कितनी आ जाएगी, इसकी जो चाल आ जाएगी यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना 2500 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, लेकिन इसमें पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अपन को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो अपन क्या करेंगे 2500 में 18/5 से गुणा करेंगे
क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो कितनी बार आ जाएगा, 5×25 500 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, और इसमें कहीं गलती हुई है तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 गुणे 18 करेंगे तो 18×5 = 90 होता है, 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 9,000 आ जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, यदि एक किताब की कीमत 1700 रुपये है तो ऐसी 30 किताबों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक पुस्तक की कीमत कितनी दी हुई है, एक पुस्तक की कीमत 1700 रुपये दी हुई है, तो इसमें 30 पुस्तकों की कीमत पूछी है तो अपन क्या करेंगे, 1700 गुणे 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17×3 = 51, यानी 51,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, इसमें पूछा गया। ये अपने जी के क्वेश्चन आ गए हैं जी। इसमें जो अपनी भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। इसके साथ है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय मरुस्थलों को कहते हैं, भारतीय मरुस्थलों को क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और जो गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, ये अपना मंगोलिया में है। कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में है। कहाँ पर है, मंगोलिया, मुख्यतः मंगोलिया में, कुछ भाग चीन में। सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका में है। सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और जो अटकमा है वो अपना क्या है, जो वो चिली में है। चिली अपना कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संसद में शून्यकाल क्या होता है, इसमें पूछा गया संसद में शून्यकाल क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रश्नकाल के बाद का समय और अनिर्धारित मामलों के लिए। तो जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है, शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या होता है, 1 घंटे का समय होता है शुरुआत में। इसमें क्या होता है, जो अपना सांसद वगैरह सदस्य होते हैं संसद के, वो क्या है, मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्रियों से। और उसके तुरंत बाद का जो समय होता है वो होता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अनुच्छेद 350 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है। 350 के तहत जब क्या रहता है, आपातकाल लागू रहता है, संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है। तो उसका जो मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाती है, कि वो केवल 20 और 21 जो मूल अधिकार दिया गया है उनको छोड़कर क्या होते हैं, सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था, राजगोपालाचारी। 3 लोगों को मिले थे। और इसमें मिला था अपना जो अपने सी राधा कृष्ण को मिला था, सी राधा कृष्ण को भी मिला था। और उनको भी मिला था अपना जो सी वी रमन है, इन तीनों को एक साथ मिले थे, सी वी रमन। तो 1954 से क्या हुआ था, भारत रत्न की शुरुआत की गई थी देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंद्रयान 3 सॉरी चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। तो चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है, लूनार मिशन। लूनार भी बोलते हैं, किसको, चंद्रमा को बोलते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन ल्यूनर मिशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसने यह गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बहुत ही सारे क्वेश्चन है, इकबाल ने लिखा था इसको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्र युग में है, मतलब कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, ये पूछा। इसमें से गलत देखने को छांटना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है वो झांसी से रिलेटेड थी, झांसी से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अपने लिए, दूसरों के लिए और जहां आप काम करते हैं उस जगह के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, आदर। महत्व, एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, आपस में आदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आपने गलती से 10,000 गलत खाते में जमा कर दिए
आपने क्या है कोई 10,000 रुपए हैं वो गलत खाते में जमा कर दिए। सबसे नैतिक और पेशेवर रूप से जिम्मेदाराना कदम क्या होगा? इसका जो जिम्मेदाराना कदम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, गलती की सूचना तुरंत अपने पर्यवेक्षक को देंगे और आधिकारिक सुधार सुधार शुरू करेंगे, भले ही इससे आपके प्रदर्शन के मानक पर असर पड़े। और इसका जो ऑप्शन नंबर यही सही है। इसमें क्या है, तुरंत अपन क्या देंगे, अपने पर्यवेक्षक को क्या देंगे, इसकी तुरंत सूचना देंगे और आधिकारिक सुधार भी इसके लिए शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही है। तो आज के इस एमपी सर्कल के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और जो भी अपने साथी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें और डेली अपना प्रैक्टिस सेट इस पे चैनल पे आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद।